हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्रॉहन्स डिजीज के बारे में। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूँ, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहे विद द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड विद द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्रॉहन्स डिजीज। क्रॉहन्स डिजीज ये एक प्रकार का इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में क्रॉहन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस ये दोनों तरह की बीमारियां होती हैं, और आज हम क्रॉहन्स डिजीज के बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि आपके बॉडी की इम्यूनिटी जब आपके बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगती है, और स्पेशली जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो अगर इफेक्टेड हो, तो इसे हम कहते हैं क्रॉहन्स डिजीज। यानी आपके माउथ से शुरू करके एनल रीजन तक कहीं पे भी अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो रही है, यानी सूजन हो रही है, अल्सरेशन हो रहा है, और जो अल्सरेशन है या घाव बन रहा है वो हो सकता है सुपरफिशियल हो, या हो सकता है कि वो डीप अल्सर्स बन रहे हों, तो इस कंडीशन को हम क्रॉहन्स डिजीज कहते हैं। तो क्रॉहन्स डिजीज एक प्रकार का सिस्टेमिक डिजीज है, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलावा दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स में भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला, आपको पेट में दर्द रहना, और जो पेट में दर्द है उसके साथ साथ आपको परसिस्टेंटली लगातार आपको डायरिया यानी कि लूज मोशंस होना। तो पेट दर्द, लूज मोशंस होना, गैस बहुत ज़्यादा बनना, भूख कम लगना, कई बारी ऐसा भी हो सकता है कि आपको नॉजिएटिंग, उबकाई जैसी आए या वॉमिटिंग हो। तो जब ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो ये कुछ लक्षण हो सकते हैं क्रॉहन्स डिजीज के। कई बारी हम देखते हैं कि खाना निगलने में, स्वालो करने में भी एक प्रॉब्लम होती है। तो जो दूसरे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले स्किन में रैशेस हो सकते हैं, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, यूवीआइटिस की समस्या हो सकती है, जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है, आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, एनल रीजन में फिस्टुला या फिशर ऐसी भी समस्या क्रॉहन्स डिजीज के वजह से हो सकती है। तो दोस्तों, क्रॉहन्स डिजीज के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। तो वो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। दूसरा, अगर आपका डाइट है वो एक बैलेंस डाइट नहीं है, इनएडिक्वेट डाइट है, तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो भी क्रॉहन्स डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। क्रॉहन्स डिजीज एग्जैक्टली कहाँ पे आपको हो रहा है उसके हिसाब से भी इसको नेमिंग किया जाता है, जैसे क्रॉहन्स इलियाइटिस, क्रॉहन्स एंटेरोकोलाइटिस, क्रॉहन्स एंटेराइटिस या इलियोकोलाइटिस। तो जहाँ पे भी जो भी आपका एरिया इफेक्टेड है उसके हिसाब से इसको नेमिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्रॉहन्स डिजीज़ के लिए होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ हैं। तो दोस्तों, क्रॉहन्स डिजीज़ में होम्योपैथी की जो दवाइयाँ जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड होती हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, तो वो सबसे पहला है हमारा एलोज। एलोज में हम क्या देखते हैं कि खाना रिटेन नहीं कर पाते हैं, खाना खाते ही तुरंत वॉशरूम जाना पड़ता है, यानी कि कुछ भी खाया और रश करना पड़ता है वॉशरूम में। तो जब ऐसी टेंडेंसी हो तो एलोज बहुत अच्छा काम करती है। एकदम वाटरी डायरिया हो रहा है, खाना रिटेन नहीं कर पाते हैं, तो एलोज मेडिसिन ऐसे केस में अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है मर्कसॉल। मर्कसॉल में हम क्या देखते हैं कि मोशंस के साथ साथ म्यूकस निकलना और कई बारी मोशंस में ब्लड वगैरह जाना, तो अगर ऐसी समस्या है तो मर्कसॉल मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में हम क्या देखते हैं कि वीकनेस बहुत ज़्यादा होना और वॉमिटिंग होना, नॉजिएटिंग लगना, वॉमिटिंग होना, साथ में बहुत ज़्यादा बेचैनी होना और बार बार पानी पीना, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते जाना, तो ऐसी अगर सिम्टम्स होते हैं तो आर्सेनिक एल्बम अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कोलोसिंथेस। कोलोसिंथेस में हम क्या देखते हैं, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्रैम्पिंग पेन, कॉलिक होते हैं, और पेट दर्द ऐसा होता है कि पेट को अगर ऐसे पकड़ के दबाएं या आगे की तरफ झुके तो थोड़ा सा आराम मिलता है, यानी हार्ट प्रेशर से आराम मिलता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो कोलोसिंथेस मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है चाइना। चाइना में क्या होता है कि
जो क्रॉहन्स डिजीज़ है इसके वजह से डायरिया और डायरिया की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस शरीर में आ जाती है, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा फटीग हो जाता है। तो अगर ऐसा है कि क्रॉहन्स डिजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस हो गई है तो चाइना मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ मेडिसिन्स थोड़ी बहुत इंडिकेशंस के साथ। बट क्रॉहन्स डिजीज़ एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है और इसमें जब प्रॉपर केस टेकिंग के बाद दवा दी जाए तो वो बेहतर काम करती है। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोग या आपके जानने वाले कोई भी किसी तरह की भी क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फिजिशियन को कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया क्रॉहन्स डिजीज़ के बारे में और होम्योपैथी के रोल के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं और मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आप तुरंत मेरे से बात करना चाहते हैं तो CM4 या कॉल मी 4 ऐप के द्वारा भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।